बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो है वो अकाउंट क्रिएशन के ऊपर हम आ गए। अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ हमने ये कहा कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक बायर अकाउंट और एक सेलर अकाउंट। हमने दोनों तरह के अकाउंट्स क्रिएट करना सीखे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आज की क्लास में बेसिकली हमने अपनी सर्विसेज को पोस्ट करना सीखना है, उनकी एसईओ करना सीखना है, उनको ऑप्टिमाइज करना सीखना है। ये सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में जो है वो हमने करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको उसी तरह फाइवर के ऊपर लेकर चलता हूँ। और इसके ऊपर जो है आज हम अपना अकाउंट जो क्रिएट तो हमारा हो गया था, लेकिन अब आज हम सर्विसेज अपनी पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि fiverr.com ओपन करना है। ओपन करने के साथ साथ जो है आपने करना ये है कि यहाँ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपल, आपने इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाए तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा, जहां पे लिखा होगा एक्टिव गिग्स। आपकी तो इस टाइम एक्टिव गिग्स जीरो होंगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग का, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग का। सिंपल, मैं इस क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा कि ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। ठीक है। अब हम अपनी बेसिकली सर्विसेज पोस्ट करने जा रहे हैं, हम अपनी गिग पब्लिश करने जा रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज को यहाँ पर फाइबर के ऊपर जो है वो डालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें 6 चीजों से होकर गुजरना है। सबसे पहले ओवरव्यू, इसके बाद प्राइसिंग, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स, इसके बाद गैलरी, इसके बाद पब्लिश। ये 6 चीजें हैं जो हमने जो है वो फिल करनी है। सबसे पहले बारी आ जाती है ओवरव्यू की। ओवरव्यू, इसमें हमने गिग का टाइटल डालना होता है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, कुछ टैग्स होते हैं वो हमने डालने होते हैं, जो कि समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये टाइटल डालने से पहले, इस गिग का टाइटल डालने से पहले हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि एसईओ क्या होती है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे और इसको सीखेंगे कि बेसिकली एसईओ है क्या। ठीक है। एसईओ से क्या होता है, एसईओ किस वजह से होती है, ठीक है, किस तरह होती है। ये सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो है वो एसईओ क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस कि फॉर एग्जांपल कि एसईओ होती किस वजह से है, इसलिए होती है ताकि आपका कंटेंट, आपकी जो मतलब जो चीज है जो आपने यहाँ पर पोस्ट की है, उसको आप सर्च रिजल्ट में लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई कंटेंट लिखते हैं, हम कोई आर्टिकल लिखते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल पे और आपको बकायदा से जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह काम करती है एसईओ। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कोई भी अपनी क्यूरी लिखता हूँ, यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ कि व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है। ये मैंने एक अपना जो है वो एक मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मैं इसका आंसर चाहता हूं। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी व्हाट इज मैनेजमेंट, मैंने इसे सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे सर्च रिजल्ट में ये टॉप पर चीजें शो होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, जिसमें ये Indeed.com है, जिसमें ये वेबसाइट है, जिसमें ये वेबसाइट है, जिसमें ये वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट्स जो हैं वो मुझे शो हो रही हैं। ये मुझे क्यों शो हुई, लाइक ये टॉप पर क्यों शो हुई हैं? ये इसलिए शो हुई हुई हैं कि इन्होंने अपनी एसईओ बहुत अच्छी की हुई है। एसईओ किस चीज का मजमुआ है? बेसिकली एसईओ आपके कीवर्ड्स का मजमुआ है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लाइक ये आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज मैनेजमेंट, ये मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है। आपके आपके सर्विसेज का, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एक लोगो डिजाइनर हो, आप एक आर्टिकल राइटर हो, तो आपका कीवर्ड क्या होगा? जो आपकी सर्विसेज हैं। लाइक आप एक मतलब कि मैं आपको बताऊं, बिजनेस प्लान राइटर हो तो बिजनेस प्लान आपका कीवर्ड होगा। आप एक आर्टिकल राइटर हो तो आर्टिकल राइटिंग आपका कीवर्ड होगा। सो बेसिकली कीवर्ड्स की वजह से ही आपकी गिग, आपका कंटेंट जो है वो रैंक होता है। अब कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड और एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। अभी मैं आपको जो है वो मजीद इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कीवर्ड्स के बारे में। अब देखें, यहां पर मैंने लिखा व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है। अब यहां पर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज मैनेजमेंट इन बिजनेस,
ये मैंने एक कीवर्ड लिखा, ये मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसमें अब 3 से 4 वर्ड्स, मतलब 4 से 5 वर्ड्स हैं, वो मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ मैनेजमेंट का, ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैंने मैनेजमेंट लिखा, तो ये मेरा हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो कि एक उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब ये है कि व्हाट इज मैनेजमेंट और पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, और सिर्फ मैंने मैनेजमेंट लिखा, ये मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। सो बेसिकली हमने बताने का मकसद ये है कि हमने कीवर्ड्स डालने हैं, हमने अपनी गिग में जो हम गिग बनाएंगे उसके अंदर कीवर्ड्स डालेंगे। अब कीवर्ड्स वो कहाँ से आएंगे, कीवर्ड्स होते किस तरह के हैं, फाइवर और अपवर्क में कीवर्ड्स किस तरह से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वो अब आगे हम इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। एक मेरे पास एक्सटेंशन है जिसे हम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं कि आया ये कीवर्ड जो है इस रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके कितने मंथली सर्चेस हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने यहां पर लिखा था व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं व्हाट इज मैनेजमेंट और इसे सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद अब ये कीवर्ड एवरीवेयर मुझे ये बताएगा कि मैंने जो ये कीवर्ड डाला है उसके अंदर का वॉल्यूम है 1,35,000 मंथली सर्चेज हैं। लोग इस कीवर्ड को इतना सर्च कर रहे हैं मंथली। ठीक है, और देखें इसका ट्रेंड भी ये बता रहा है कि इसका ट्रेंड ये है कि नवंबर में इतना था, दिसंबर में इतना था, जनवरी में इतना हो गया, फिर फेब में इतना हो गया, मार्च में इतना हो गया, अप्रैल में इतना हो गया। तो ये टोटल मुझे पूरे साल का एक इस कीवर्ड के बारे में बताएगा कि इस मंथ में इसकी इतना सर्च वॉल्यूम था। सो बेसिकली कीवर्ड एवरीवेयर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करते हो कि इसकी मंथली सर्चेस क्या है। ठीक है, ये टूल आपका जो है वो आपका ब्लॉगिंग में भी यूज होता है, आर्टिकल जो का टॉपिक आप फाइंड आउट करते हो उसके लिए भी यूज होता है, आपके कीवर्ड सर्च करने के लिए भी यूज होता है। सो अब बात आ जाती है मेन कि आपकी गिग में जब आप गिग बनाओगे, गिग में आपने अपना कीवर्ड लाजमी यूज करना है। आपका कीवर्ड कौन सा है, आपका कीवर्ड आपकी सर्विसेज है। लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपका कीवर्ड है, आप एक आर्टिकल राइटर हो तो आर्टिकल राइटिंग आपका कीवर्ड है, आप एक बिजनेस प्लान राइटर हो तो बिजनेस प्लान आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह आपने इस कीवर्ड को यूज करना है। अब बेसिकली जब हम किसी चीज को रैंक करवाते हैं तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स के साथ साथ रिलेटेड कीवर्ड्स भी यूज करने होते हैं। अब देखें मेरी बात सुने, ये मैंने यहां पर सर्च किया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट सर्च करने के बाद अब मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो यहां पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है रिलेटेड कीवर्ड्स का। इस गेम को इस गेम को गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स एंड रिलेटेड कीवर्ड्स को। अब देखें व्हाट इज मैनेजमेंट मैंने ये यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट लिख रहा हूं या मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, मैंने वहां पर लिखा व्हाट इज मैनेजमेंट, उसको डिफाइन किया व्हाट इज मैनेजमेंट को। ठीक है, अब देखें उसके मंथली सर्च वॉल्यूम में मुझे मिल गया 1,35,000। लाइक इसका फॉर एग्जांपल लोग जब व्हाट इज मैनेजमेंट को सर्च करेंगे तो उस सर्च में कहीं ना कहीं मेरा भी वो आर्टिकल, मेरा भी कोई कंटेंट मौजूद होगा। ठीक है, अब व्हाट इज मैनेजमेंट ये बात आ गई, ये मेरा हो गया मेन कीवर्ड। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ रिलेटेड कीवर्ड्स को देखूंगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट इन बिजनेस, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट पीडीएफ, व्हाट इज मैनेजमेंट स्टडी। ये सारी चीजें क्या है, ये मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंटेंट लिख रहा हूं या मैं आर्टिकल लिख रहा हूं या मैं अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैंने अपना मेन कीवर्ड तो यूज किया किया है, मेरे मेन कीवर्ड पे इतनी सर्चेस थी। जब मैं अपने आर्टिकल में, अपने कंटेंट में, अपने जो जो चीज मैं लिख रहा हूं उसके अंदर अगर मैं रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करूंगा तो उसके सर्च वॉल्यूम भी, मुझे जितने सर्च वॉल्यूम है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सर्च करता है, ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है, कोई भी बंदा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सर्च करता है, अगर मैंने अपने व्हाट इज मैनेजमेंट के आर्टिकल में या कंटेंट में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जिक्र किया होगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को यूज किया होगा, उसका भी सर्च वॉल्यूम जो है वो मुझे मिलेगा।
इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल में या अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट को लिखा होगा, तो इट मींस इसका सर्च वॉल्यूम भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है? हो सकता है कि मेरा ये वाला कीवर्ड रैंक कर जाए, हो सकता है कि मेरा ये कीवर्ड रैंक कर जाए, हो सकता है कि मेरा ये कीवर्ड रैंक कर जाए, हो सकता है कि इनमें से कोई भी मेरा कीवर्ड रैंक कर जाए। तो इसीलिए आप जो भी कंटेंट लिखते हो, एसईओ है भी इसी चीज का नाम, कीवर्ड्स, आपका मेन कीवर्ड और आपके रिलेटेड कीवर्ड्स। आपको ये जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाना था कि ये कीवर्ड्स की गेम होती है सारी। आपके कीवर्ड्स, आपके रिलेटेड कीवर्ड्स की वजह से ही आपकी गिग जो है वो रैंक होती है, आपकी गिग टॉप पर आती है। सो हमें वो, अभी हमें पता तो चल गया कि यार हमारा मेन कीवर्ड हमारी सर्विसेज है, ठीक है? अब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि यार हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे? रिलेटेड कीवर्ड्स हमारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कौन से होंगे? तो अब हम चलते हैं फाइवर के ऊपर और बकायदा से मैं आपको बताता हूँ कि हमें रिलेटेड कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं।